हेलो एवरीवन। टुडे वी टॉक अबाउट जॉब कॉस्टिंग कि जॉब कॉस्टिंग क्या होती है और हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट इन जॉब कॉस्टिंग। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। तो अकॉर्डिंग टू CIMA लंदन, job costing is that category of basic costing method which is applicable where the work consists of separate contract job or batches, each of which authorized by specific order or contract। तो जॉब कॉस्टिंग एक तरह की कॉस्टिंग मेथड है जो कहाँ एप्लीकेबल होती है, जहाँ पे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जॉब और बैच किसके द्वारा, स्पेसिफिक ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट द्वारा अवेलेबल होते हैं। कहने का मतलब है कि ये मेथड वहाँ सूटेबल होती है जहाँ पे आपको कस्टमर अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स आपको अलग अलग ऑर्डर तैयार करने पड़ते हैं और वो अलग अलग ऑर्डर्स को आप अलग अलग जॉब में डिवाइड करते हो, बैचेज में डिवाइड करते हो, तो वहाँ जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज होती है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द कंसर्न्स विच टेक अप डिफरेंट जॉब्स और प्रोडक्शन इन डिफरेंट लॉस टू फुलफिल द इंडिविजुअल ऑर्डर्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर। कि हर जॉब्स की, हर ऑर्डर की अपनी अलग क्वालिटी, अलग आइडेंटिटी होती है ऑन द बेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर। फॉर एग्जांपल ये कहाँ का यूज होता है, प्रिंटिंग प्रेस में अकॉर्डिंग टू कस्टमर अलग अलग प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर आते हैं। वर्कशॉप में, पेंटिंग इंडस्ट्री में, रेलवे लोकोमोटिव में, फर्नीचर इंडस्ट्री में, टूल्स मेकिंग इंडस्ट्री में, रिपेयरिंग इंडस्ट्री में, एक्सेट्रा। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है जॉब कॉस्टिंग, हम कह सकते हैं जहाँ पे कस्टमर के बेसिस पे आप ऑर्डर लेते हो और फिर ऑर्डर को अलग अलग जॉब्स में डिवाइड करते हो, तो वहाँ जॉब कॉस्टिंग मेथड आपकी यूज होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग मेथड। जॉब कॉस्टिंग मेथड का कौन कौन से फीचर्स, तो सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ कस्टमर्स। तो आपको क्या होता है ऑर्डर ऑफ कस्टमर, सबसे पहले आप क्या करते हो, कस्टमर से ऑर्डर रिसीव कस्टमर से आप ऑर्डर रिसीव करते हो। द गुड्स आर नॉट रिडली अवेलेबल, दे हैव टू बी मैन्युफैक्चर आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर। तो जॉब कॉस्टिंग मेथड में क्या होता है कि आपका ऑर्डर अवेलेबल नहीं होता है पहले से बना हुआ, आप क्या करते हो, रेडी नहीं होता है, तो आप जो भी मैन्युफैक्चर करते हो आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कस्टमर करते हो। कस्टमर के ऑर्डर के बाद आप क्या करते हो, जैसे इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाने हैं तो आप कब करोगे, आपको कौन सा पता होगा कौन से फंक्शन के लिए आप इनविटेशन कार्ड प्रिंट करने वाले हो और कितने करने वाले हो, ये कब करोगे, जब आपको कस्टमर से ऑर्डर मिलेंगे। तो जॉब कॉस्टिंग में जो आपका प्रोडक्ट्स है वो आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कस्टमर के बाद होता है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन, कस्टमर का अपना हर स्पेसिफिकेशन अलग होता है, हर तो अब कस्टमर के दिए हुए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग या स्पेसिफाइड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, हर ऑर्डर को प्रिपेयर करना होता है। इसके बाद डिस्टिंग, तो ईच ऑर्डर इन डिस्टिंग फ्रॉम द अदर, तो हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से हमेशा क्या होता है, अलग होता है। सेकंड इंडिपेंडेंट, ईच ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, हर ऑर्डर अलग ऑर्डर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल द प्रिंटिंग वन टाइप ऑफ कार्ड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंटिंग अनदर टाइप ऑफ कार्ड्स। तो एक तरह का कस्टमर अलग तरह का कार्ड प्रिंट करवाएगा तो दूसरे तरह का कस्टमर दूसरे तरह का कार्ड प्रिंट कराएगा। तो इंडिपेंडेंट, हर ऑर्डर अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सेपरेट नंबर, हर जॉब को आप क्या कहते हो, एक अलग सेपरेट नंबर देते हो, जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। इसके बाद सेपरेट कॉस्ट, हर जॉब की हर अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि हर प्रोडक्शन आपके कस्टमर के ऑर्डर पे होता है। तो आप जब आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे तो हर कस्टमर से अलग अलग प्राइस लोगे, तो उस प्राइस के बेसिस पे आपको हर जॉब की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस एंड नॉट ऑन टाइम बेसिस। कॉस्ट इज जॉब बाउंड, इसमें कोई टाइम बेसिस पे नहीं होता है, यह आपका जॉब बाउंड पे होता है कि आपको जो ऑर्डर मिला उस ऑर्डर को आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। तो आपको जो भी कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो किस बेसिस पर होती है, जॉब के बेसिस पर होती है। कोटेशन, तो एज कस्टमर चूज टू हुम द ऑर्डर इज टू बी पैलेज, द कोटेशन हैज टू बी प्रिपेयर फॉर ईच जॉब। हर जॉब के लिए कोटेशन, एक एस्टिमेशन कॉस्ट तैयार किया जाती है और उसको कस्टमर के सामने रखा जाता है। फिर कस्टमर उसके बेसिस पर डिसीजन लेता है कि कौन सा उसको प्रोडक्ट प्रिपेयर करवाना। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग, हर प्रिंटिंग के अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग चार्ज होते हैं, तो वो चार्ज उसको कस्टमर के सामने रखता है। फिर कस्टमर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कौन सा जो कार्ड यूज़ करता है उस बेसिस पे उसका क्या लगता है, कॉस्ट लगता है।
टाइम रिक्वायर्ड जनरली हर जॉब को कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टाइम रिक्वायर्ड कहते हैं। तो फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग की क्या, एक तो कस्टमर के बेसिस पर होता है, हर प्रोडक्ट का अपना हर स्पेसिफाइड होता है जॉब का, एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से डिफरेंट होता है, एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से इंडिपेंडेंट होता है, हर ऑर्डर को एक स्पेसिफाइड नंबर हो दिया होता है, जैसे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, हर जॉब की एक सेपरेट कॉस्ट अलग अलग कैश की जाती है। जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अकॉर्डिंग टू जॉब होता है, नहीं कि अकॉर्डिंग टू टाइम कोटेशन। कस्टमर को अलग अलग एस्टिमेशन कॉस्ट प्रेजेंट किया जाता है, उसके बेसिस पे वो अपना प्रोडक्ट चूज करता है, और ये बहुत कम समय में बन के तैयार किया जा सकता है इसके अंदर प्रोडक्शन। तो ये फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग होते हैं। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ जॉब कॉस्टिंग मेथड। जॉब कॉस्टिंग में कौन सी प्रोसीजर यूज की जाती है, सबसे पहले जॉब ऑर्डर नंबर, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर, फिर रिकॉर्डिंग कॉस्ट और कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है, जॉब ऑर्डर नंबर दिया जाता है। व्हेन ऑर्डर ऑफ कस्टमर रिसीव्ड फॉर ए जॉब इट इज अलॉटेड टू ए कोड नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। जब आप कस्टमर से अपना ऑर्डर रिसीव करते हो तो आप क्या करते हो, उसके एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए उससे क्या कर देते हो, आप जॉब ऑर्डर नंबर दे देते हो, ताकि उसको आसानी से पहचाना जा सके। नेक्स्ट है, जब जॉब ऑर्डर नंबर दे दिया जाता है उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर। तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ वर्क ऑर्डर दैट इज गिवन बाय द प्लानिंग सेक्शन टू द फॉरमैन इन राइटिंग टू स्टार्ट द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। ये जो वर्क ऑर्डर नंबर है ये दिया जाता है प्लानिंग सेक्शन के द्वारा फॉरमैन के लिए, ताकि वो अपना प्रोडक्शन क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। ये जो है प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जो अबाउट द जॉब, कि कितना प्रोडक्शन करना है, किस टाइप का प्रोडक्शन करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है, जिसमें डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जॉब डिजाइन, डेट ऑफ स्टार्टिंग, फिनिशिंग द जॉब, इस सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी प्रोडक्शन ऑर्डर में होती है, कि कब प्रिपेयर करना है, कब तक प्रिपेयर करना है, किस कस्टमर का नाम होता है, डिज़ाइन होती है, आपके डेट ऑफ स्टार्टिंग होती है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी का करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, हर जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है। तो जॉब ऑर्डर नंबर देने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर देने के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। जब आपने प्रोडक्शन ऑर्डर दे दिया उसके बाद आपको क्या होता है, हर जो कॉस्ट का होता है उसका रिकॉर्ड करना होता है, कि कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड लगा, उन सबको आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट कंप्लीशन ऑफ जब आप जॉब ऑर्डर नंबर दे देते हो, प्रोडक्शन ऑर्डर दे देते हो, प्रोडक्शन ऑर्डर देने के बाद आप हर कॉस्ट का रिकॉर्ड कर लेते हो। उसके बाद आपका क्या होता है, जब जॉब प्रिपेयर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, देन जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज प्रिपेयर। जो जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो प्रिपेयर किया जाता है, एंड इट्स इंटीमेशन इज सेंड टू द चूजिंग सेक्शन, और ये जो आपका सेक्शन है उसको भेज दिया जाता है। इन दिस सर्टिफिकेट जो आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट में आपका एक्सपेंडिचर ऑफ ईच एलिमेंट कॉस्ट, जो आपका हर एलिमेंट का जो कॉस्ट लगा उसका डिस्क्रिप्शन होता है, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इज डिटरमाइन, और उसके बेसिस पर आपको क्या करते हो, टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करते हो, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो। तो जॉब ऑर्डर नंबर दिया हुआ होता है जिसके अंदर आप हर ऑर्डर को अलग आइडेंटिफाई देते हो, ताकि अकॉर्डिंग टू कस्टमर उसे पहचाना जा सके। प्रोडक्शन ऑर्डर प्लानिंग सेक्शन के द्वारा फॉरमैन को दिया जा सके फॉर द स्टार्टिंग ऑफ ऑर्डर। इसके अंदर आपका डेट, कस्टमर नेम ऑफ कस्टमर, डिजाइन, क्वांटिटी, स्टार्टिंग ऑफ डेट और फिनिशिंग ऑफ डेट, सबकी इन्फॉर्मेशन होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट में आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का अलग अलग रिकॉर्ड रखते हो। कंप्लीशन ऑफ जॉब में जब पूरा जॉब कंप्लीशन हो जाता है तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते हो, जिसके अंदर टोटल कॉस्ट और P&L, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है, ताकि आप जो कस्टमर से एक प्राइस ले सके हो, जिससे आपको जितनी कॉस्ट लगी उसके बेसिस पर वो प्रॉफिट अर्न कर सको। अब इसके बाद आपका आता है, जब हमने फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग के अंदर हमने व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, उसका ऑब्जेक्टिव एंड फीचर, प्रोसीजर ऑफ जॉब कॉस्टिंग पढ़ लिए। अब जब आप इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग में कैलकुलेट कैसे करोगे, हर जॉब की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। हमने पिछली क्लास में कॉस्ट शीट पढ़ा था, उसी कॉस्ट शीट के बेसिस पर आपको डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, आपको वेरिएबल ओवरहेड, उसके बेसिस पर ही, जैसे हमने पिछली क्लास में कॉस्ट शीट का परफॉर्मा पढ़ा था, उसके बेसिस पे ही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना अपना हर कॉस्ट, प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस को किस प्रकार आप
ट्रीट करते हो कोर्स शीट के अंदर। द प्रोडक्शन विच इज रिलेटेड विद सम प्रीवियस जॉब इज नाउन एज वर्किंग प्रोग्रेस। कुछ प्रोडक्शन जो प्रीवियस जॉब का हो वो आप क्या जाना जाता है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस जाना जाता है जॉब कोस्टिंग में। अब इसका आप रिकॉर्ड कैसे करते हो, इसमें दो तरह का होता है। एक तो प्रिपेयरिंग है कंसोलिडेटेड WIP अकाउंट फॉर द फैक्ट्री, और एक प्रिपेयरिंग ए सेपरेट WIP अकाउंट फॉर इस डिपार्टमेंट। तो दो तरह से होता है आप WIP का ट्रीटमेंट कर सकते हो। या तो आप कंसोलिडेटेड WIP बना लो हर फैक्ट्री के लिए, या फिर आप सेपरेट WIP बना लो हर डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर आप कंसोलिडेटेड बनाओगे तो हर फैक्ट्री का, हर डिपार्टमेंट का आप एक साथ WIP बनाते हो, और जबकि आप सेपरेट बनाते हो तो हर डिपार्टमेंट का आप अलग अलग WIP बनाओगे। तो WIP अकाउंट पे ध्यान रखना, आपके क्या आएगा, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, चार्जेस एक्सपेंडिचर आएंगे, और लोअर ऑफिस ओवरहेड आएंगे, और जो बैलेंस होगा उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे किसमें, कंप्लीशन ऑफ जॉब में। तो ये ध्यान रखना आप पूरा। तो जब आप WIP में एंट्री करोगे कोस्ट शीट में जैसे मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स। तो एक तरह का परफॉर्मेंस इसी में भी, जॉब कॉस्टिंग में भी इसी तरह कैलकुलेट होगा। WIP का ट्रीटमेंट ध्यान करो, जब WIP का ट्रीटमेंट ध्यान करो तो आप ये ध्यान रखना, WIP अकाउंट बनाओ तो उसके अंदर मटेरियल, लेबर, चार्जेबल एक्सपेंडिचर, उसमें ऑफिस ओवरहेड ऐड कर देना, और जो बैलेंस है वो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। और जब कंप्लीशन जॉब अकाउंट बनाओगे तो उसका अलग मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री ओवरहेड, और उसको कंप्लीशन जॉब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, और वहाँ पे उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब आप इसको प्रोडक्शन अकाउंट है, अब जब इसको आप अकाउंटिंग फॉर्म में भी परफॉर्मा डिस्क्राइब कर सकते हो। कैलकुलेशन उसी बेसिस पर होगी, बस प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।